Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English B, month of January. Your unit number is 18 and your unit is interjections. Before starting your work, students, you must follow these steps. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. Margin should be straight. First letter should be capital and ends at full stop. Now move to the unit interjections. Some words which express hesitation or sudden emotion or feeling are called interjections. Students, your definition of interjection is such words which express hesitation or sudden emotion or feeling are called interjections. बेसिकली स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि इंटरजेक्शंस होता क्या है. इंटरजेक्शन इज़ योर एक्सप्रेशन. आप कोई भी अपना एक्सप्रेशन देते हैं, कोई भी आपकी फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस जो होते हैं वो आप लोगों के क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन. चाहे वो खुशी में हो, गमी में हो, हैरत में हो, कोई भी आपका जो एक्सप्रेशन होता है, आपकी फीलिंग होती है, आपके इमोशंस जो होते हैं जिसको डिस्क्राइब किया जाता है जिन सेंटेंस के थ्रू, वो हमें क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन. I got a toothache. I have got a toothache. Hooray, we won. Hooray, we won. इसमें आप लोग देख सकते हैं आ और हुर्रे. आ मतलब एक वो हैरत, दर्द या कोई भी सडन इमोशन को डिस्क्राइब कर रहा है. हुर्रे, इसमें आप देख सकते हैं आप खुशी में कहते हैं हुर्रे वी वॉन या हु वी वॉन. ये सब क्या हैं? आपके इमोशंस हैं. इसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि आप खुश हैं, उदास हैं या हैरत में हैं. इसके थ्रू, इन वर्ड्स के थ्रू आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस पता चल रहे हैं. तो ये वर्ड्स हमारे लिए क्या हैं स्टूडेंट्स? इंटरजेक्शंस हैं. वो वर्ड्स जिसके थ्रू आपकी फीलिंग्स हमें पता चलें, आपके इमोशंस पता चलें, आपके एक्सप्रेशंस पता चलें, वो वर्ड्स हमारे लिए क्या हैं? इंटरजेक्शंस. स्टूडेंट्स, क्या हैं वो वर्ड्स हमारे लिए? इंटरजेक्शंस. The word interjection means thrown in. An interjection is a word thrown in mostly at the beginning of a sentence or in a conversation. अच्छा, इंटरजेक्शन मोस्टली जो यूज़ होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में स्टूडेंट्स यूज़ होता है. इंटरजेक्शन कहाँ यूज़ होता है? मोस्टली सेंटेंस के या आपकी कॉन्वर्सेशन के या आपके कोई सेंटेंस के या कोई वर्ड के स्टार्ट में यूज़ होता है. मोस्टली, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि इंटरजेक्शन स्टार्ट में यूज़ हो. मोस्टली, आमतौर पर, ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? सेंटेंस के स्टार्ट में, ताकि आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि सिचुएशन क्या है, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं. टू एक्सप्रेस अ डीप और सडन इमोशन, जो एक्सप्रेस करता है, डिफाइन करता है आपके बहुत गहरे इमोशंस या आपके गहरे हैरत अंगेज वाक़यात. इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अच्छा, सेंटेंस में क्या होता है? उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. एक्सक्लेमेशन मार्क से आपकी फीलिंग्स का अंदाज़ा हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरजेक्शन.
Wow, what a brilliant idea. Wow, what a brilliant idea. Who? What did you say? Who? What did you say? Oops, I am sorry. Oops, I am sorry. Hi, how are you? Hi, how are you? Ouch, that hurts. Ouch, that hurts. It's finally done. It's finally done. Yuck, this tastes awful. Yuck, this tastes awful. So स्टूडेंट्स, इसमें जो सिचुएशन डिस्क्राइब हो रही है सेंटेंस में, वो जिन वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब हो रही है, जो एक्सप्रेशन हमें पता चल रहे हैं जिन वर्ड्स के थ्रू, वो वर्ड्स हमारे लिए क्या हैं? इंटरजेक्शन है. वाओ, व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया. तो इसमें जो हमारे पास इंटरजेक्शन है वो आपको सुनते ही समझ आ गया होगा. वाओ, व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया. हमारे पास इसमें इंटरजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? वाओ. वाओ से आपकी फीलिंग्स पता चल रही हैं कि आप खुश हो रहे हैं, आप हैरत भी कर सकते हैं. वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया. आप इसमें उदास तो नहीं हो सकते. वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया कह के हमें क्या इसमें सैड न्यूज़ कोई पता चल रही है? नहीं, हमें वाओ के वर्ड से पता चल गया या तो आप हैरत में हैं या आप खुश हैं, लेकिन आपको अपने इमोशंस या सामने वाले के इमोशंस पता चल गए ये वर्ड सुन के कि इस वर्ड के थ्रू उसकी फीलिंग्स या उसके इमोशन या उसके एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं. हु, व्हाट डिड यू से? उप्स, आई एम सॉरी. इसमें हु, उप्स, हाय, आउच, yuck. Interjections have no grammatical value. Interjections में grammatical value नहीं होती. अच्छा, interjections की कुछ examples यहाँ पर और हैं स्टूडेंट्स. hello, hi, bye, shh. hello, hi, bye, shh. ये क्या है एग्जाम्पल्स हमारे पास स्टूडेंट्स? इंटरजेक्शंस हैं जो अमूमन हम लोग अपने क्लासरूम्स में भी यूज़ करते हैं, अपने घर में भी यूज़ करते हैं, हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं तब भी ये वर्ड यूज़ करते हैं. हाय, हाउ आर यू, बाय, मीट यू सून, कीप क्वाइट. टीचर्स आमतौर पे यूज़ करती हैं स्टूडेंट्स. आप लोगों ने अपने स्कूल में बहुत सुना होगा, आपकी मदर्स भी यूज़ करती होंगी. डोंट दिस वर्क. तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सप्रेशन है. हम आपको पॉइंट आउट करें से हम क्या करें? आपको पॉइंट आउट करें कि आपको आवाज़ लगा रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं. तो ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स? एक्सप्रेशन है. आपको इन वर्ड्स के थ्रू पूरी बात डिस्क्राइब नहीं करनी पड़ती. आप खाली इंटरजेक्शन बोलें तो आपका पूरा जो आपकी फीलिंग्स हैं वो डिस्क्राइब हो जाती हैं. Now move to the exercise A, page number 72. First of all students, you have to make a title page of month of January. Then make a title page of this unit, interjections. एंड स्टूडेंट, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन और समझना बहुत अच्छे तरीके से है कि बेसिकली इंटरजेक्शन है क्या. सच वर्ड्स विच एक्सप्रेस हेजिटेशंस और सडन इमोशन और फीलिंग आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. नाउ you have to do this exercise A, page number 72. Student, you have to do exercise A, page number 72 in your English P copy. Your question is, fill in the blanks with suitable interjections from those listed below. आप लोगों को स्टूडेंट्स ये इंटरजेक्शंस कुछ दिए हुए हैं इस बॉक्स में. इस बॉक्स से इंटरजेक्शंस आप लोगों को कहाँ पुट करने हैं? ब्लैंक्स में पुट करने हैं, लेकिन करेक्ट इंटरजेक्शन विद करेक्ट सिचुएशन. Hi, hello, hooray, Alice, wow, so long, here, ouch. So students, ये आप लोगों के पास कुछ interjections हैं जो आप लोगों को पुट करने हैं blanks में. Dash, the king is dead and we have lost the battle. Dash, the king is dead and we have lost the battle. Alice,
Ouch, I think I have broken my arm. Ouch, I think I have broken my arm. Hello, is there anybody in this house? Hello, is there anybody in this house? Hooray, we have a holiday tomorrow. Hooray, we have a holiday tomorrow. Wow, look at all the food she has cooked for us. Wow, look at all the food she has cooked for us. So students, you have to do this exercise in your English B copy. Now, what homophones? Your next question is what homophones? Lose, loss. Lose, loss. LOOSE, LOSE. Night, night. KNIGHT, night. NIGHT, night. Idle, idle. IDLE, idle. IDOL, idle. IDLE, idle. IDOL, idle. Not, not. KNOT, not. NOT, not. KNOT, not. NOT, not. MADE, made. MADE, made. MAID, made. MAID, made. Loss, loss. Night, night. Idle, idle. Not, not. Made, made. What antonyms? Happy, sad. HAPPY, happy. HAPPY, happy. SAD, sad. SAD, sad. Hate, HATE, hate. LOVE, love. Hate, love. Heavy, light. HEAVY, heavy. HEAVY, heavy. Light. LIGHT, light. Heavy, light. HEAVY, heavy. LIGHT, light. Heavy, light. Hope, HOPE, hope. HOPE, hope. Hopeless, HOPE, hope. LESS, less. Hopeless. HOPE, hope. HOPELESS, less. Hope, hopeless. Huge, tiny. HUGE, huge. TINY, tiny. Huge, tiny. Happy, sad. Hate, love. Heavy, light. Hope, hopeless. Huge, tiny. Happy, sad. Hate, love. Heavy, light. Hope, hopeless. Huge, tiny. Word synonyms. Little, small. Little, small. LITTLE, little. LITTLE, little. LITTLE, little. SMALL, small. SMALL, small. SMALL, small. Little, small. Main, head. MAIN, main. MAIN, main. HEAD, head. HEAD, head. Necessary, compulsory. NECESSARY, necessary. NECESSARY,
necessary, COMPULSORY compulsory, COMPULSORY compulsory. Offer, provide. OFFER offer, offer, PROVIDE provide, PROVIDE provide, offer, provide. Old, mature, OLD, OLD, mature, OLD, mature, old, mature. Little, small, main, head, necessary, compulsory, offer, provide, old, mature. Students, first of all you have to make a title page of मंथ ऑफ जनवरी. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को मंथ ऑफ दिसंबर का काम कंप्लीट करना है, फिर आप लोग मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद यूनिट का टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को इंटरजेक्शन की एक एक्सरसाइज करनी है. देन यू हैव टू डू द वर्ड होमोफोन्स, एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स इन योर इंग्लिश बी कॉपी. स्टूडेंट्स, काम के साथ साथ आप लोगों को अपनी राइटिंग का बहुत ख्याल रखना है. जब आप लोग काम करें तो आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. एक वर्ड के बाद 1 फिंगर गैप लाजमी दीजिएगा. क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से उतारिएगा और आंसर ब्लैक पेंसिल से. इससे आपकी कॉपी की स्टूडेंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है. आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको इसके भी नंबर मिलेंगे. तो आप लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से उतारेंगे और आंसर अपनी ब्लैक पेंसिल से. डेट लाजमी मेंशन करिएगा. हर पेज पर आपको डेट लाजमी लिखनी है और जिस दिन भी काम करें उस दिन की डेट के साथ उसी वक्त इंडेक्स लाजमी बनाएं. इंडेक्स से स्टूडेंट आप लोगों को ये आसानी होती है कि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन सर्च करना है तो आसानी से आप इंडेक्स में पेज नंबर देख के आप अपना क्वेश्चन या चैप्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइटल पेज कलरफुल डेकोरेट करना है. आप मार्कर, कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको ब्लू पेंसिल से लिखना है और आंसर ब्लैक पेंसिल से. मार्जिन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है और 1 फिंगर गैप हर वर्ड के बाद लाजमी देना है. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज मैंने इंटरजेक्शन बताया कि इंटरजेक्शन होता क्या है. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. इंटरजेक्शन आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्सप्रेशन, आपके सर्टेन इमोशंस को डिफ़ाइन करता है कि वेदर आप खुश हैं, उदास हैं, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, किसी को हेलो कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, किसी को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं. अगर आप अपनी फीलिंग्स ना भी बताएं और उस वर्ड का इजहार कर दें तो आपकी पूरी फीलिंग्स डिस्क्राइब हो जाती हैं. वाव, जैसे कि मैंने आपको बताया वाव, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात पता है कि वाव तो उदासी के लिए तो हो नहीं सकता. तो वाव की सिचुएशन क्या होगी, अगर हम वाव व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया कह देते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम खुश हैं या फिर हम हैरत में हैं कि वाव व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया. हम ये तो नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस को हम उदासी का एक्सप्रेशन दें. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इंटरजेक्शन समझना है और कोशिश करें अपनी राइटिंग इम्प्रूव करें. 1 पेज राइटिंग और 1 पेज रीडिंग डेली करें. अपनी रीडिंग पावर भी इंक्रीज़ करें और अपनी राइटिंग पावर भी. सिर्फ राइटिंग पर तवज्जो नहीं देनी, राइटिंग के साथ साथ आप लोगों की रीडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. रीडिंग के लिए स्टूडेंट वही बात मैं कहूँगी कि आप लोग 1 पेज रोज़ रीडिंग करें. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव any problem or difficulty regarding your English B work or regarding this unit, then you ask me on WhatsApp.
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।